एक बच्चों की ऐसी भी शानों के साथ। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ बातें सही बोली हैं। किसी से बिना जान पहचान किए उससे बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सिला बहुत बुरा होता है। कुछ ऐसा ही हुआ पश्चिम विहार के A4 ब्लॉक में रहने वाले सैम दत्ता के साथ। सैम एक इवेंट कंपनी में काम करता था, जहां पे सारा काम उसी को ही देखना पड़ता था। एक दिन सैम को एक बड़े इवेंट का ऑफर आया, जो कि इंदिरा हॉस्पिटल के पास ही था। कुछ लोगों का मानना है कि उस हॉस्पिटल के पास बहुत अनजान घटनाएं होती हैं। कोई रात के वक्त वहां नहीं जाता, जबकि सैम का काम तो रात का ही होता था। तभी सैम को कॉल आया उसके कलीग कालू का। हाँ भाई, कैसे याद किया? हाँ भाई, फुल चेली बावली कर रहे हो क्या? कहाँ से मिल गया इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट? बस यार, ऊपर वाले की कृपा थी कि मिल गया भाई कॉन्ट्रैक्ट। चलो भाई, जब आओगे तब चलेंगे कहीं घूमने। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना बोलते ही सैम ने अपना बैग पैक किया और वहां से निकल पड़ा। सुबह से काम करते करते न जाने कब रात हो गई। सैम को टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। सैम ने पार्टी से पेमेंट ली और वहां से निकल जाने के लिए, रवाना होने के लिए निकलने पड़ा। दूल्हे के बाप ने सैम को बोला, अरे अरे बेटा, इतनी रात गए कहां जाओगे? अभी तो तुम्हें बस भी नहीं मिलेगी। सैम बोला, नहीं सर, मैं चले जाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, मैं ऑटो कर लूंगा। अरे बेटा, इतनी रात गए तुम्हें कहाँ ऑटो मिलेगा? बात सुनो, यहीं पास में ही मेरा एक रेस्ट हाउस है, आज रात वहीं गुजार लो और कल सुबह सुबह होते ही चले जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो चलो फिर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं आज आपके यहीं पे सो जाता हूँ। हाँ, मेरा ड्राइवर गांधी आपको वहाँ ले जाएगा, आप आराम से चले जाइएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। सैम गांधी के साथ रेस्ट हाउस की तरफ निकल पड़ा। तभी सैम बोला, अरे यार गांधी भाई, सुना है कि इस जगह पर भूत ऊत है, चुड़ैल उड़ैल है। तो ये सुन के गांधी कहता है, अरे साहिब, ऐसा कुछ नहीं होता है, मानने वाले मानते हैं, ना मानने वाले नहीं मानते। सैम बोला, अच्छा, एक तरह से मतलब अफवाह ही बना रखी है यहाँ की। तभी एकदम से गाड़ी रुक गई। सैम बोला, ओए, ये क्या हो गया? गांधी बोला, अरे साहिब, शायद गाड़ी पंचर हो गई है, रुकिए मैं देख के आता हूं। साहिब, गाड़ी पंचर हो गई है, मैंने देखा है, गाड़ी पंचर हो गई है, अब क्या करेंगे? गांधी बोला, अब ऐसा करते हैं साहिब, पास ही में पैदल का रास्ता बचा है, मात्र 15 मिनट का, चलते चलते पहुंच जाते हैं साहिब, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सुन के सैम बोला, यार चलो फिर, अब पैदल ही चलते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, जाएंगे कहाँ से? गांधी बोला, साहिब आगे एक कब्रिस्तान है, वहां से चलते हैं, मात्र 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। सैम ये सुन के घबराते हुए बोला, नहीं, वहां से नहीं जाना, और कोई रास्ता बताओ या दूसरा, रात के टाइम पे कहाँ वहां से लेके जा रहे हो तुम हमें? गांधी बोला, साहिब और फिर 2.5 किलोमीटर आगे रास्ता है, यहीं से ही चलते हैं, बात मानिए, भूत ऐसा कुछ नहीं होता है। घबराते हुए सैम ने बोला, फिर चलो फिर यहीं से ही चलते हैं, और क्या करेंगे, अब यहीं से ही चलते हैं। सैम और गांधी दोनों सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जाने लगे। चलते चलते सैम को एक आवाज आई। सैम घबरा गया। अरे गांधी,
भाई कुछ आवाज सुनी तुमने अभी? गांधी बोला, है कौन सी आवाज साहिब? जल्दी चलिए, रास्ता बस पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट में आ जाएगा रास्ता। इतना बोलने के बाद गांधी और सैम फिर से चल पड़े और कुछ आगे जाते ही सैम को एक कीकर के पेड़ के पास औरत दिखी, कंबल ओढ़े। सैम बोला, अरे यार गांधी, इतनी रात के कौन है ये जो कंबल ओढ़े बैठी है? लगता है उसे भूख लगी है। रुको रुको, मेरे पास दोपहर का लंच पड़ा है यार, मैं उसे दे के आता हूँ, 1 मिनट रुको। गांधी बोला, नहीं नहीं, वहां मत जाना, बहुत छलावा भी हो सकता है। सैम बोला, अरे यार अभी तुम ही भूत की बोल रहे थे कि भूत वूत कुछ नहीं होता, और अब खुद ही डर रहे हो। 1 मिनट रुको, मैं दे के आता हूं उसे। सैम गांधी की बात ना मानते हुए उस कंबल वाली औरत के पास खाना देने चला जाता है। सैम बोला, अरे सुनो, क्या तुम्हें भूख लगी है क्या? ये लो, मेरे पास कुछ खाना है, ये खा लो, पेट भर जाएगा। उस औरत ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप पेड़ की ओर देखते हुए खड़ी रही। सैम बोला, क्या सुनने नहीं देता क्या तुम्हें? बहरे हो क्या? ये खाना रखा है, ये खा लेना। बस इतना बोलते ही सैम ने जैसे ही उसे देखा, उस औरत ने अपनी पूरी गर्दन 360 डिग्री पे घुमाते हुए सैम को बड़े बड़े दांत दिखा दिए। मानो कि सैम के पैरों के तले दुनिया ही खिसक गई। वो जोर जोर से वापस भागा गांधी की ओर। वो चिल्लाते चिल्लाते बोला, गांधी गांधी। गांधी बोला, क्या हुआ साहिब, क्या भूत देख लिए क्या? सैम बोला हकलाते हुए, भूत, दांत। बस इतना बोलते ही सैम वहां पे बेहोश हो गया। कहते हैं कि उस कब्रिस्तान से रोज रात को 2:30 से 3 बजे के पास गांधी गांधी चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और हाँ, उस दिन से सैम अभी तक गुमशुदा है। एक बकचोदी ऐसी भी शानों के साथ